अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। लालटेन का त्यौहार। तस्नीम जाफरी। ये तकरीबन 2000 साल पहले की बात है जब मगरबी चीन में हान सल्तनत कायम थी। शहनशाह हान बोदी का एक वजीर था जो अपनी रहमदिली और खुश तबी की वजह से बहुत मकबूल था। उसका नाम डोंग फेंग शो था। एक बार सर्दियों के मौसम में कई दिन लगातार बर्फबारी होने के बाद जब आसमान खुला तो डोंग फेंग शाही बाग की सैर को निकला जहां आलू बुखारे के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। डोंग फेंग वो फूल चुनने लगा क्योंकि वो शहनशाह की मसूरी में काम आ सकते थे। वहां उसने देखा कि बाग के कुएं पर एक कनीज खड़ी रो रही है। वो कुएं में कूदना ही चाहती थी कि वजीर वहां पहुंच गया और उसको बचा लिया। फिर उसने कनीज से खुदकुशी करने की वजह पूछी। कनीज, जिसका नाम लालटेन था, उसने बताया कि मेरे माँ बाप और एक छोटी बहन है जो दूर एक गांव में रहते हैं। मैं जब से कनीज मुंतखब होकर यहाँ महल में आई हूँ अपने घर वालों से नहीं मिली। हर साल बाहर के त्यौहार पर मैं उनको बहुत याद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अपने माँ बाप से मिल नहीं सकती और उनकी खिदमत नहीं कर सकती तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। ये कहकर लड़की ने फिर कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन डोंग फेंग शो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसे लड़की की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ था और हमदर्दी महसूस हुई। देखो लड़की, इस तरह अपनी जान देने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों से जरूर मिलाऊंगा। मैं करता हूँ कुछ बंदोबस्त। अगले दिन डोंग फेंग शो ने एक दोस्त शनास नजूमी का रूप धारा और शहर के चौक पर दुकान लगाकर बैठ गया। वो अपने पास किस्मत का हाल जानने के लिए आने वाले हर शख्स को एक ही बात बताने लगा कि नए साल के त्यौहार के ठीक 16 दिन बाद छांग ऑन शहर को जबरदस्त आग अपनी लपेट में ले लेगी। थोड़ी ही देर में सारे शहर में खौफो हरास और अफरा तफरी फैल गई। हर कोई उसका हाल जानने के लिए बेचैन था। एक परी है जो बड़े गुस्से में है और नए साल के 16वें दिन शहर को आग लगा देना चाहती है। उसने मजीद बताया। जल्द ही नजूमी की ये पेश गोई शहनशाह के महल तक भी पहुंच गई और उसने फौरन डोंग फेंग शो को हाजिर होने को कहा और सारा माजरा पूछा। हजूर वाला, कल रात मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक परी गुस्से में शहर को आग लगा रही है क्योंकि किसी ने उसे डम्पलिंग मीठे समोसे खाने को नहीं दिए थे। ये सुनकर शहनशाह का रंग सर्द पड़ गया। हजूर वाला, मेरा ख्याल है कि आप कनीज लालटेन को हुक्म दे कि वो नए साल के 15वें दिन ये मीठे समोसे बनाकर परी की नज़र करे और हमें खुदा को खुश करने के लिए सदका कुर्बानी देनी चाहिए और शहर के हर शख्स को ऐसा ही करना चाहिए कि मीठे समोसे बनाकर बांटे और शम्मा रोशन करे। इसके अलावा हमें सारे शहर में शम्में रोशन करनी चाहिए ताकि बलाएं दूर रहें। आतिशबाजी चलानी चाहिए और दूर नज़दीक सब गांव के लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो भी इस न्यास में शरीक हो सके। शहनशाह इस मशवरे से बहुत खुश हुआ और जो भी डोंग फेंग ने कहा वो सब करवाने का हुक्म दे दिया। चीनी नए साल के 15वें दिन छांग ऑन शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। बहुत गेमा गेमी और मेले का समा था। लोग टोलियों की सूरत में इधर उधर घूम फिर रहे थे, शहर की रोशनियां देख रहे थे और मीठे समोसे खा रहे थे। दूर दराज के गांव से भी लोग इस शहर की सैर करने आए थे जहां कोई आम आदमी आने की सोच भी नहीं सकता था। इन्हीं लोगों में से एक लालटेन के माँ बाप और बहन भी थे। जब उन्होंने बड़ी बड़ी शाही शम्मों पर लालटेन का नाम लिखा देखा तो खुशी से लालटेन लालटेन चिल्लाने लगे। इस तरह उन्होंने लालटेन को बआसानी ढूंढ लिया और जल्द ही अपनी बेटी से आ मिले। वो दिन और रात बखैरत गुजर गया और किसी परी ने शहर को आग नहीं लगाई। हो सकता है कि वो मीठे समोसे खाने में मसरूफ हो या शहर की रोशनियां देखकर दूर रही। लोगों ने यही सोचा था। शहनशाह लालटेन के इस इकदाम से बेहद खुश हुआ और उसने ये ऐलान कर दिया कि हर नए साल के 15वें दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा कि लोग मीठे समोसे खाएं
اور خدا کو خوش کرنے کے لیے شمع روشن کرے، بلاؤ کو دور رکھنے کے لیے شہر کو روشنیوں سے سجایا جائے، آتش بازی چلائی جائے اور لوگ دور دراز گاؤں سے شہر کی سیر کرنے بھی آ سکیں گے۔ لالٹین نے اتنے مزیدار ڈمپلنگ بنائے تھے کہ عوام نے اس تہوار کو لالٹین کے نام سے لالٹین کا تہوار رکھ دیا، اور چوک کے شمعوں پر لالٹین کا نام لکھا گیا تھا، اس لیے ان شمعوں کا نام بھی لالٹین رکھ دیا گیا۔ پہلے لوگ یہ لالٹینیں رنگ برنگے کاغذوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، اس کے علاوہ طرح طرح کے پھول اور جانوروں کی شکلیں بنا کر بھی گھروں کو سجایا کرتے تھے۔ چینیوں کا یہ آرٹ دنیا بھر میں مقبول رہا ہے۔ اس دن لوگ خوب گھومتے پھرتے ہیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ عام سا واقعہ ایک بڑے قومی تہوار کی شکل اختیار کر گیا، جو چین میں ہر نئے سال کے 15ویں دن یعنی فروری کے دوسرے ہفتے آج تک بڑے خوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔